हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है, आप मुझे वीकेपी बुला सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं चैप्टर वाइज क्लासेस लेकर आऊँगा, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम डाइस डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ कुछ जनरल नॉलेज की बातें लिखी हुई हैं, तो आप इसको पढ़िए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस एक जनरल नॉलेज के लिए। तो डाइस के 6 पृष्ठ होते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डाइस इज़ ऑलवेज 7। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है जो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, जिससे आप लूडो खेलते हैं या फिर कैसीनो वगैरह में जो यूज़ होते हैं। तो ऐसे जो डाइस होते हैं उनका वैल्यू हमेशा 7 होता है। वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू का मतलब ये है कि कोई पासे का जो अपोजिट पृष्ठ के नंबर्स होते हैं, अगर उनको हम ऐड कर दें, योग कर दें उनका, तो वो 7 आता है हमेशा। तो जैसे अगर 6 के अपोजिट 1 होता है हमेशा, 5 के अपोजिट 2 होता है और 4 के अपोजिट 3 होता है, अगर स्टैंडर्ड पासे की बात करें तो। और इनका योग देखें हम तो 6 + 1 = 7, 5 + 2 = 7, 4 + 3 = 7। तो स्टैंडर्ड डाइस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 7 होती है। तो ये जनरल नॉलेज की बातें हो गई कुछ। अब हम आते हैं कि जो एसएससी हमसे क्वेश्चन पूछती है एग्ज़ाम में, वो एक्चुअली 2 डाइस पे पूछती है क्वेश्चन। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, 2 टाइप के डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी, ठीक। वो कौन कौन से टाइप होते हैं? जो पहला टाइप है वो है क्लोज्ड डाइस, बंद पासा, ठीक। और जो दूसरा डाइस है वो कौन सा होता है? वो होता है ओपन डाइस, मतलब खुला पासा। ये हो गया बंद पासा, ठीक। तो ये दोनों होते क्या हैं, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। क्लोज डाइस वो होते हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिससे आप लूडो खेलते हो, वो क्लोज डाइस में आते हैं, ठीक। उनके 6 पृष्ठ होते हैं ऐसे, तो ये क्लोज डाइस होते हैं, ठीक। ये हमेशा क्यूब के ही फॉर्म में मिलेंगे आपको। ओपन डाइस क्या होते हैं? जब इन्हीं डाइस को खोल दिया जाता है। खोलने का मतलब क्या है? खोल के एक ही पृष्ठ पर रख दिया, एक ही सरफेस पर इनको खोल के रख दिया, तो वो हो जाता है आपका ओपन डाइस। तो जैसे कि अगर हम इसको खोलने की कोशिश करें, तो ये हो गया आपका 3, साइड में 2 को खोल के रख दिया, बगल में हो गया 2, यहाँ 1 को खोल के रख दिया, बगल में हो गया 1, ठीक। तो इस तरह से 6 खुल के आएंगे आपको। तो जिस तरह से आप अलग अलग तरीके से इसको खोल सकते हो, इस तरह से अलग अलग तरीके से इसके शेप भी बनते हैं, ठीक। तो और भी कुछ तरीके से खोले जाते हैं, 1-2 मैं आपको दिखा देता हूँ। पासे को इस तरीके से भी खोला जा सकता है, ठीक। तो ये हो गया ओपन डाइस। तो आगे अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो पहले आते हैं क्लोज डाइस पे, ठीक। क्लोज डाइस में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो 2 टाइप के बनते हैं। तो पहला जो केस है कि व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइस, जब 2 डाइस में खाली एक संख्या जो हो वो उभयनिष्ठ हो, वो कॉमन हो, तो वो आपका बनता है केस 1। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि केस 1 क्या है। ये एक डाइस है आपका, ठीक, 5 4 3। एक और डाइस बनाता हूँ, ये हो गया आपका 5 6 और 1, ठीक। ये आपका एक पेयर हो गया। एक और डाइस बनाता हूँ, 5 5 3 2 1 4, ठीक। तो ये आपके पास 2 केसेस हो गए। अब लिखा है व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइस,
तो अगर इन दोनों डाइस में हम देखें, इन दोनों पासे में देखें, तो हमें कौन सा नंबर कॉमन दिखता है? 5, ठीक, 5 कॉमन दिखता है। अगर इन दोनों डाइस में हम देखें तो कौन सा नंबर कॉमन दिखता है हमें? 5। लेकिन अंतर इन दोनों डाइस में क्या है? अंतर यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? अंतर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो 5 है इन दोनों डाइस में, वो सेम पोजीशन पर हैं, एक ही स्थिति पर हैं, ठीक। लेकिन इन दोनों डाइस में देखें तो अगर 5 यहाँ पर है तो दूसरा 5 यहाँ पर है, दोनों अलग अलग पोजीशन पर हैं। यहाँ पर सेम पोजीशन पर है, यहाँ पर अलग अलग पोजीशन पर है। इसीलिए इस पहले केस में हमारे पास 2 और केसेस बनते हैं इसके अंदर में। जो पहला केस है वो ये है कि 5 इन सेम पोजीशन, यहाँ पर समान एक ही पोजीशन पर है, और यहाँ पर 5 जो है वो अलग अलग पोजीशन पर है। तो यही 2 केस हमारे पास बनते हैं, इन डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके दोनों केस को डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइस, जब खाली एक संख्या उभयनिष्ठ हो और जो संख्या उभयनिष्ठ हो वो सेम पोजीशन पर हो, तो वो आपका बनता है 1A केस, ठीक। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहले 2 डाइस बना लेते हैं, आप भी साथ साथ बनाते चलिए। टू 1 4, ठीक। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहले तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा संख्या कितने संख्या उभयनिष्ठ हैं, कितने संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर 2 और 2, खाली एक संख्या कॉमन है जो कि है 2, ठीक। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं क्या वो सेम पोजीशन पर हैं। हाँ, बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है। तो अगर ऐसा केस बने कि जब एक संख्या उभयनिष्ठ हो और वो संख्या दोनों मतलब पोजीशन उस संख्या की सेम हो दोनों पासे में, तो क्या होता है कि जो सेम पोजीशन के नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पृष्ठ पर होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 5 और 4 है ना, 5 और 4 सेम पोजीशन पर है, तो 5 और 4 अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक। अब 3 और 1 सेम पोजीशन पर है, तो 3 और 1 अपोजिट होंगे, ठीक। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। 2 पासे बना लेते हैं, यहाँ है 4 3 1 4 6 2, ठीक। एक और बना लेते हैं पास, यहाँ पर हो गया 3 3 1 2 5 6, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला काम क्या देखेंगे हम कि कितनी संख्या उभयनिष्ठ हैं। 4 4, खाली एक संख्या उभयनिष्ठ है जो कि है 4। अब दूसरी चीज़ देखेंगे कि क्या वो 4 सेम पोजीशन पर है दोनों पासे में। 4 और 4 हाँ हैं, तो जो सेम पोजीशन के संख्याएं होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। मतलब 3 का अपोजिट 6 होगा क्योंकि ये और ये सेम पोजीशन पर है, और 4 का अपोजिट 1 का अपोजिट 2 होगा, ठीक। अब इस डाइस में आ जाते हैं, पहले तो देखते हैं कि कितनी संख्याएं कॉमन हैं। एक संख्या कॉमन है जो कि है 3। अब क्या वो सेम पोजीशन पर हैं? हाँ, सेम पोजीशन पर हैं। तो क्या होगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अब एक बात आती है कि यहाँ पर 2 कॉमन था, यहाँ पर 4 कॉमन था और यहाँ पर 3 कॉमन था, तो इनके अपोजिट क्या होंगे? तो 2 का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर? अब जो संख्या बच रही होगी वो 2 का अपोजिट हो जाएगी। बच कौन सी रही है यहाँ पर? 6, तो 2 का अपोजिट हो गया 6। यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, ठीक। और यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये रहा केस 1 का ए पार्ट, जबकि खाली एक संख्या कॉमन हो
और जो कि सेम पोजीशन पर हो। अब आ जाते हैं 1 का बी। 1 का बी मतलब जब सेम पोजीशन पर हो, नहीं, जब एक संख्या कॉमन हो लेकिन वो कॉमन संख्या जो हो वो डिफरेंट पोजीशन पर हो। ठीक, तो वो हम देख लेते हैं। डाइस बनाते हैं। फाइव 5 3 1 2 4। ठीक, 3 1 6 3 2 4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहला काम कि पहले देखते हैं कितनी संख्याएं कॉमन हैं, कितनी संख्याएं सेम हैं। तो एक ही संख्या सेम है जो कि है 5। ठीक, इन दोनों डाइस में हम देखते हैं तो एक ही संख्या है कॉमन जो है 5। तो अब हम देखते हैं क्या वो सेम पोजीशन पर हैं। पहला वाला 5 यहाँ पर है और दूसरा 5 यहाँ पर है, तो सेम पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि यहाँ होता तो सेम पोजीशन पर होता, लेकिन यहाँ पर है तो सेम पोजीशन पर नहीं है। तो ऐसे डाइस में हम क्या करते हैं कि कोई हम एक डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, जो उभयनिष्ठ संख्या है, जो कॉमन संख्या है, वहाँ से किसी एक डायरेक्शन में हम चलते हैं। जैसा कि या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे या तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक, या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें करके फर्स्ट वाले में। अब जो कॉमन संख्या है पहले तो 5, यहाँ से हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। पहली संख्या कौन सी पड़ रही है, 4 लिख लिया। अब ये 5 है, यहाँ से क्लॉकवाइज चल रहे हैं। पहली संख्या कौन सी पड़ी, 1, तो 4 का अपोजिट हो गया 1। ठीक, अब 1 से फिर क्लॉकवाइज चला तो बचा क्या आ रहा है, क्या 3 का अपोजिट। अब 4 से फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो आ रहा है 2, मतलब 4 का अपोजिट 3 का अपोजिट हो गया 2। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं। पहले तो देखते हैं कि कितनी संख्याएं कॉमन हैं। एक संख्या कॉमन है जो कि है 3। क्या वो सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि किसी एक डायरेक्शन में हम कॉमन संख्या से चलेंगे। कॉमन संख्या है 3, यहाँ से हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक, पहली संख्या क्या आ रही है, 6। यहाँ पर पहली संख्या क्या आ रही है, 4, तो 6 का अपोजिट हो गया 4। यहाँ से आ रही है 1 और यहाँ फिर से क्लॉकवाइज चला तो 2 आ रहा है, तो 1 का अपोजिट हो गया क्या, 2। ठीक, तो जो बच रहा है उसका भी अपोजिट देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। ठीक, यहाँ पर 3 है, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ठीक, तो ये हो गया आपका केस 1 का बी पार्ट। एक मैं और बना देता हूँ आपके लिए, इसको आप खुद करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, ये हो गया 6 6 3 2 1 4। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो ये हो गया केस 1 का बी पार्ट। अब आ जाते हैं केस 2 पर। केस 2 क्या है हमारा, व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन इन बोथ द डाइसेस। अभी तक तो एक संख्या कॉमन चल रही थी दोनों डाइस में। अब केस 2 है कि हमारी 2 संख्याएं जो हैं वो कॉमन होंगी दोनों डाइस में। उसको भी देख लेते हैं। 2 डाइस बना लेते हैं। 4 6 4 6 3 1। ठीक, एक डाइस और इधर बना लेते हैं। 5 3 2 और 3 5 1। ठीक, अब देखते हैं इन दोनों डाइस में। पहले तो हम क्या करते हैं, पहला काम कि कितने संख्याएं सेम है दोनों में। 4 और 6, 4 और 6, मतलब 2 संख्याएं सेम है। तो अगर ऐसा केस बनता है आपका, तो जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। मतलब बची कौन सी है यहाँ पे, 1 और 3, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं पहले तो कितनी संख्याएं कॉमन है, 5 और 3, 5 और 3, 2 संख्याएं कॉमन है। ठीक, तो अब दोनों में जो बच रही है 2 और 1,
ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। तो अब बात आती है कि अब ये 4 और 6 हैं, इनके अपोजिट क्या होंगे, क्या हम ये इस डाइस में पता कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते हैं कि 4 के अपोजिट में क्या होगा और 6 के अपोजिट में क्या होगा। ये आप इस डाइस में नहीं पता कर सकते, लेकिन आप ये पता कर सकते हैं कि 1 के अपोजिट 3 होगा ही इस डाइस में, ठीक है। तो यहाँ भी 5 और 3 के अपोजिट में क्या होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन जो 2 के अपोजिट 1 होगा ये हम सिर्फ यही बता सकते हैं इसमें, ठीक। एक और डाइस मैं आपको देता हूँ, आप इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। 5 4 1 1 4 6, ठीक। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ये 1 है, ठीक। तो यहाँ पर बताएंगे आप 5 के अपोजिट में क्या होगा। तो ये रहा आपका केस 2। तो यहीं पर आपका क्लोज डाइस ख़त्म होता है। अब आ जाता है ओपन डाइस। तो ओपन डाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब डाइस को खोलकर एक प्लेन पर रख दिया जाता है तो वो ओपन डाइस कहलाता है। तो ये 2 डाइस आपको दिखे हुए हैं, ओपन डाइस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ओपन डाइस में अपोजिट फेसेस पता करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जिनमें से ये फर्स्ट रूल हम देखते हैं क्या है कि कैसे ओपन डाइस में हम पता करें कि कौन सा फेस किसके अपोजिट होगा जब उसको क्लोज किया जाए डाइस को। तो आता है पहला कि अल्टरनेट नंबर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर, मतलब जो एकांतर में जो संख्याएं होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो मैं आपको पहले ओपन डाइस बना के दिखा देता हूँ, फिर बात करेंगे। ठीक, ये आपका है ओपन डाइस, ठीक। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। तो हम क्या करते हैं ओपन डाइस में सबसे पहले कि हम डाइस का ऐसा पार्ट पकड़ते हैं पहले जो एक सीधी रेखा में हो, जो सीधी लाइन में हो। तो ऐसा कौन सा पार्ट दिख रहा है जो सीधी लाइन में आपको दिख रहा हो? वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको सीधी लाइन में दिख रहा है। तो अब इसमें हम एकांतर ढूंढने की कोशिश करते हैं, अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़ के। अगर 2 का अपोजिट देखना है हमें तो हम 6 को छोड़ देंगे तो 3 आएगा। तो 2 का अपोजिट हो गया 3, ठीक। 6 का अपोजिट हमें देखना है तो हम 3 को छोड़ दे के 4 पे आएंगे। तो 6 का अपोजिट हो गया 4, ठीक। अब बच कौन सा रहा है? 1 और 5। तो 1 का अपोजिट हो गया 5। तो ये सब अपोजिट पृष्ठ होंगे एक दूसरे के। एक और मैं आपको बताता हूं, आप भी मेरे साथ बनाते रहिए, ठीक है। तो नंबरिंग कर देते हैं 5 4 3 1 2 6, ठीक। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक सीधी रेखा में ढूंढेंगे कौन सा पार्ट है पासे का जो एक सीधी रेखा में है। तो यहाँ पर 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट दिख रहा है जो सीधी रेखा में है, एक ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले एकांतर से चलेंगे। एकांतर मतलब 5 का अपोजिट देखना है तो हम 1 छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे हम, 5 का अपोजिट हो गया 3, ठीक है। अब दूसरी वाले पार्ट पे आ जाएंगे। 1 का अपोजिट देखना हमें तो 2 को छोड़ देंगे हम, तो बचा 6। तो 1 का अपोजिट हो गया 6, ठीक। अब बच कौन से रहे? 4 और 2। तो 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसे हम अपोजिट फेस देखते हैं। तो अभी जो 2 पीछे चले गए उनमें भी हम देख लेते हैं कि अपोजिट फेसेस क्या क्या होंगे। तो पहले हम सीधी रेखा पकड़ते हैं। यहाँ पर सीधी रेखा में कौन सा पार्ट है हमारा? ये वाला, ठीक है। तो हम एकांतर पर जाएंगे पहले। एकांतर मतलब 2 का अपोजिट, 3 को छोड़ देंगे हम तो 4, ठीक। अब 3 का अपोजिट, 4 को छोड़ देंगे 5। तो 3 का अपोजिट हो गया 5, ठीक। अब बच कौन सा रहा है? 1 और 6। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 1 अपोजिट टू 6। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सीधी रेखा ढूंढेंगे। तो आप सीधी रेखा ये भी ले सकते हो और ये वाला भी ले सकते हो आप, ठीक। ये वाला पार्ट मतलब कि ये,
तो चाहे जो भी लो आंसर आपका सेम आना है। तो पहले देखते हैं 5, 5 का अपोजिट क्या होगा, हम 1 को छोड़ देंगे तो आएगा 4, ठीक। अब 1 का अपोजिट 4 को छोड़ देंगे हम, एक एक छोड़ के चलना है ना अल्टरनेट पे, तो 4 को छोड़ेंगे तो आएगा 3, ठीक। अब अगर इस वाली रेखा में हम देखें तो 2 का अपोजिट देखना है हमें, तो हम 1 को छोड़ देंगे, आएगा क्या 6। तो इस तरीके से हम अपोजिट पृष्ठ पता करते हैं क्या होगा ओपन डाइस में, ठीक है। अब आते हैं आपके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है आपको, 2 अपोजिट नंबर्स विल नेवर बी टुगेदर। मतलब 2 विपरीत संख्याएं, जो 2 विपरीत पृष्ठ पर संख्याएं होंगी वो कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखेंगी अगर उसी पासे को बंद किया जाए तो, ठीक है। जैसा कि अगर हम इस पासे को बंद करें, जैसे इस वाले पासे को हम बंद करें, पासे को बंद कर दिया, ठीक। तो 5, 1 और 2, ठीक। अब देखो 5 और 3 इसमें एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। 1 और 6 एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। 4 और 2 एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो अगर इसी पासे को बंद किया जाए तो जो अपोजिट पृष्ठ हैं वो एक साथ कभी भी नहीं दिखेंगे, और अगर दिख रहे हैं आपको एक साथ तो इसका मतलब वो पासा इस ओपन डाइस से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो थ्योरी इतनी ही है। तो आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि CGL 2019 में पूछे गए हैं। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। तो हमारे सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 6। तो पूछ रहा है कि अगर 6 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो हम पहला चीज़ क्या देखेंगे कि कितने नंबर्स कॉमन है दोनों डाइस में। कितने हैं, 2 नंबर कॉमन है डाइस में, देखो दिख रहा है सबको, 3 and 5, 3 and 5, ठीक। तो ये केस है आपका सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में जो बच रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 1 का अपोजिट होगा 6, या फिर बोलो 6 का अपोजिट होगा 1, ठीक है। अब ये ओपन डाइस आपके सामने है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जो अल्टरनेट पे होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब है 4 का अपोजिट होगा 1, 6 का अपोजिट होगा 2 एंड 5 का अपोजिट होगा 3, ठीक। तो अब इसमें देख लेते हैं कि 4 का अपोजिट 1, देखो 4 और 1 किस में दिख रहे हैं, इसमें 4 और 1 दिख रहा है ना, मतलब अपोजिट फेसेस एक साथ नहीं आ सकते पासे में कभी। तो इसका मतलब ये वाला ए तो हो नहीं सकता है, ए नहीं हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन तो गया। अब 6 का अपोजिट है 2, अब देखो कौन से में 6 और 2 साथ साथ में है, इसमें है, तो मतलब डी भी नहीं हो सकता है। डी नहीं हो सकता है मतलब ये गया और ये गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए का अपोजिट है सी, क्योंकि ये एक लाइन में है ना, तो एक एक छोड़ के ए का अपोजिट हो गया सी, डी का अपोजिट हो गया एफ, मतलब एक छोड़ के देख रहे हैं, और जो बच रहा है बी का अपोजिट हो गया ई, तो बी का अपोजिट हो गया ई। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो ए और सी किसमें साथ में दे रखे हैं, ए और सी किसी में नहीं है। डी और एफ किसमें साथ में दे रखे हैं, डी और एफ किसी में नहीं। बी और ई साथ में किसमें दे रखे हैं, बी और ई इसमें साथ में दे रखे हैं, मतलब ये वाला डाइस नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। पूछ रहा है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है। इसमें पूछ रहा है एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब 2 से ज़्यादा पासे हमें दिए होते हैं तो हम ऐसे 2 पासे चूज़ करेंगे, ऐसे 2 डाइस चूज़ करेंगे जिसमें एक तो जो साइन ये पूछा है, एक में ये साइन हो और दूसरे में ना हो। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों डाइस उठा लूँगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कॉमन कितने हैं। कॉमन एक है जो कि है ये एंड वाला साइन है, ये कॉमन है लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे दिए गए हैं, ये मतलब 1 का बी वाला केस है।
तो इसमें क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज चलेंगे। एंड से ये अल्फा आ रहा है और यहाँ एंड से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हैश आ रहा है, मतलब अल्फा का अपोजिट ये होगा हैश, हैश का साइन ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी। ठीक है, नेक्स्ट। अब पूछ रहा है इक्वल के अपोजिट कौन सा साइन होगा, इक्वल के अपोजिट। तो हम फिर से वही चीज़ लगाएंगे, क्या करेंगे, दो ऐसे पासे चूज़ करेंगे जिसमें एक में इक्वल होगा और दूसरे में नहीं होगा। तो हम ये और ये चूज़ कर ले रहे हैं। ठीक, अब देख लें पहले कितने ऐसे सिंबल्स हैं जो कॉमन है इसमें। तो ये परसेंटेज का साइन कॉमन है बस, तो इसको गोला कर लिया। ठीक, ये साइन कॉमन है। तो अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज इस वाले परसेंटेज से चला तो ये डॉलर का साइन आ रहा है, और इस वाले परसेंटेज से चला तो इक्वल का साइन आ रहा है क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है डॉलर का अपोजिट होगा इक्वल का साइन। ठीक, तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। हाँ, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आपको 4 डाइस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 आपको चूज़ करने हैं जिसमें केवल एक कॉमन हो। तो 3 तो दिख रहा है हमें सब में ही है, तो ऐसा हम 2 डाइस चूज़ करेंगे जिसमें 3 और 3 सेम हो, बाकी कोई सेम ना हो। तो ऐसा कौन सा डाइस है, ये वाला एंड ये वाला। ठीक, इसमें देखो 3 और 3 कॉमन है, बाकी 2 और 6 1 और 4 डिफरेंट है। ठीक, तो हमसे 3 का वो पूछा है कि अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे सेम पोजीशन पे है 3 और 3, इसका मतलब है 2 का अपोजिट होगा 1 और 6 का अपोजिट होगा 4। ठीक, क्योंकि सेम पोजीशन पर है। अब बच क्या रहा है 3, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, जो बच रहा होगा, क्या बच रहा है 5, तो 5 होगा आंसर। ठीक, अब ये ओपन डाइस फिर आ गया एक बार। तो जैसा मैंने आपको बताया है, जल्दी जल्दी से आप खुद से करिए इसको। 2 का अपोजिट हो गया 3, क्योंकि एक को छोड़ना है हमको, एक छोड़ के करना है। ठीक, 6 का अपोजिट हो गया 5, तुरंत लिखिए 6 का अपोजिट 5, और 1 का अपोजिट हो गया 4। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है दैट कैन बी फॉर्म्ड, इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं 2 और 3 एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो मतलब ये तो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये ऑप्शन गया। 6 और 5 किस में साथ साथ में है, इसमें है, तो बी भी नहीं बनाया जा सकता। बी किस में है, ये भी गया, ये भी गया। ठीक, तो यही केवल बना, यही एक ऑप्शन ही बच रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, पूरा नहीं आपको सॉल्व करना है। पूछ रहा है 6 के अपोजिट कौन सा होगा। ठीक, तो हम ऐसे कोई दो डाइस चूज करेंगे जिसमें खाली एक कोई नंबर कॉमन हो। तो ये इसमें और इसमें देखो 1 यहाँ कॉमन है, 1 यहाँ कॉमन है, लेकिन दोनों अलग अलग पोजीशन पर है। अलग अलग पोजीशन पर है, इसका क्या मतलब है कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ से 4 और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2, मतलब 4 का अपोजिट हो गया 2। ठीक, एक बार और क्लॉकवाइज चले 3, और एक बार और क्लॉकवाइज चले तो 6, तो 3 का अपोजिट हो गया 6। तो 6 का अपोजिट हमसे पूछ रखा है, तो हो जाएगा 3। नेक्स्ट, इसमें प्लस का अपोजिट पूछा है, प्लस का अपोजिट। ठीक, तो ऐसे कोई 2 डाइस चूज करेंगे जिसमें खाली एक कोई सिंबल होगा जो कॉमन होगा, तो हम ये दोनों चूज करते हैं। ठीक, परसेंटेज दोनों में सेम है, बाकी कोई सेम नहीं है। तो हम क्लॉकवाइज चले, यहाँ से @ आ गया, और यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो प्लस आ गया। तो प्लस का ही अपोजिट पूछा है हमसे, तो क्या हो जाएगा @ जो कि हो गया डी। ठीक, अब फिर से आ गया आपका ओपन डाइस। ठीक, पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो हम जल्दी से लिखते हैं। एक अपोजिट हो गया सी, ठीक, बी का अपोजिट हो गया एफ, और डी का अपोजिट हो गया ई। ठीक, ए और सी देखो किसमें साथ में दिख रहे हैं, किसी में नहीं। बी और एफ देखो किसमें साथ में दिख रहे हैं, किसी में नहीं। डी और ई किसमें साथ में दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, तो मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। हमसे ये पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, 13 फिर से जल्दी से लिखो। 1 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 2, और 5 का अपोजिट 3। पूछ रहा है इनमें से कौन से अपोजिट साइड पे होंगे, तो देखो
कौन सा है, 2 and 4, ये देखो 2 and 4, ठीक। तो सी आंसर हो गया। मैं पूछ रहा है कि कौन से नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब पूछ रहा है परसेंटेज के अपोजिट कौन सा होगा, तो फिर से वही करेंगे हम, दो पासे ऐसे चूज करेंगे जिसमें खाली एक ही सिंबल जो हो वो कॉमन हो, ठीक। तो ये इक्वल इक्वल इसमें सेम है और प्लस प्लस भी सेम है, तो ये दोनों हम नहीं चूज करेंगे, ठीक। कौन सा चूज करें, ये देखिए यहाँ पर हैश और हैश ये दोनों सेम है, बाकी दोनों डिफरेंट हैं, ठीक। तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले, यहाँ से परसेंटेज आया, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चले तो प्लस आया, तो परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस, जो कि डी है। नेक्स्ट, ए का अपोजिट हो गया यू, क्यू का अपोजिट हो गया एल, और सॉरी क्यू का अपोजिट हो गया ई, और एल का अपोजिट हो गया बी, ठीक। पूछ रहा है कौन से अपोजिट साइड्स होंगे, तो देख लो कौन से अपोजिट होंगे, क्यू का अपोजिट हो गया ई, जो कि ये वाला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं, जल्दी से लिखते हैं कौन कौन से अपोजिट होंगे, ठीक। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 5, 3 का अपोजिट हो गया 5, 3 का अपोजिट 5, एक छोड़ दिया, ठीक। 2 का अपोजिट क्या होगा, 6, एक छोड़ दिया। 2 का अपोजिट हो गया 6, बच कौन सा रहा है, 1 और 4, तो 1 का अपोजिट हो गया 4। अब देखते हैं कौन कौन से, 3 और 5 किस में साथ में है, किसी में नहीं है। 2 और 6 किस में साथ में है, इसमें है, तो ये नहीं हो सकता है। 1 और 4 किस में साथ में है, तो ये भी नहीं हो सकता है, मतलब आपका ए और बी ऑप्शन सही है, तो ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पर भी देखते हैं, तुरंत लिखिए आप कौन किसके अपोजिट होगा। ये डॉलर का साइन जो है वो एंड के साथ होगा, मतलब अपोजिट होगा। परसेंटेज जो होगा वो प्लस के अपोजिट होगा, और एट द रेट जो है वो हैश के अपोजिट होगा। तो देखिए कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ये लास्ट क्वेश्चन था जहाँ तक है। हाँ, तो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है डाइस की, तो CPO 2020 में आए हुए क्वेश्चंस का PDF मैंने कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मैंने डाल रखे हैं, आपको जहाँ भी फॉलो करना हो मुझे आप कर सकते हैं। बाकी PDFs के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।